जब भी कोई गेम होता है तो गेम के रूल्स आपको पहले से बताए जाते हैं ना, मिड वे आप गेम्स के रूल नहीं चेंज कर सकते। क्या लोग सब कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है, यहाँ गलती कर रही है आरपीएससी, कीमत भुगत रहे अभ्यर्थी। इस बहरी और गूंगी सरकार को इस बात का एहसास करवाएंगे कि आने वाले समय में अगर युवाओं की बात को अगर पूरे पुरजोर तरीके से नहीं सुना गया तो आने वाले चुनाव में इस बात का जो है अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। ये सिस्टम का फेलियर है कि इतना ग्रीव इशू है, स्टूडेंट इतने ज़्यादा परेशान है कि सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। और ये वो स्टूडेंट है जो दिन में 12-14 घंटा पढ़ता है, वो छात्र सड़क पर उतरने को मजबूर है और सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। पूरा सिस्टम का फेल। सब छात्रों का करबद्ध निवेदन है सर, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो हमारी वाजिब मांगे उनको पूरी कर दीजिए, हम जाके अपने कमरे में बंद करके पढ़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं राज व्यवस्था। अभी हम खड़े हैं जयपुर के शहीद स्मारक पे और आप पीछे देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं आरएस जो मेंस है उसको पोस्टपोन करवाने के लिए। लगातार इनका प्रयास जारी है सरकार से कि ये उम्मीद रखते हैं कि जो आरएस मेंस का जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन करके इनको और टाइम दिया जाए। तो मैम आप अभी तक आप लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, तो सरकार की तरफ से कुछ अभी तक आप कोई निष्पक्ष निकला? सर अभी तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हम लोग ऑलमोस्ट 20-25 दिनों से लगे हुए हैं। हमने जगह जगह ज्ञापन दिए, जितनी जगह हम जा सकते थे। हम सारे स्टूडेंट्स हैं सर, हम लोग पॉलिटिकल, हमारे कोई कनेक्शंस नहीं है, तो हम लोगों के पास ऑप्शंस बचता क्या है? हम लोग एमएलएस के पास जा सकते, जितने हम लोग लेटर लिख सकते थे। हमने कैंडल मार्च निकाली है, हम लोगों ने एक हमारे सपनों की शव यात्रा निकाली है। हमने जो हम कर सकते थे हमने किया है और अभी तक हमको गवर्नमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हम लोग सीएमओ जाके आए, हमने मतलब जितना हो सकता था ना हमने वो किया है। फाइनली जब कुछ नहीं हुआ है तब हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम लोग बहुत ही पीसफुली बस ये डिमांड करना चाहते हैं कि सर देखिए, जब भी कोई गेम होता है तो गेम के रूल्स आपको पहले से बताए जाते हैं ना, मिड वे आप गेम्स के रूल नहीं चेंज कर सकते। तो सर जब हमको विज्ञप्ति आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसके साथ हमें हर लेवल का सिलेबस क्यों नहीं दिया जाता है? प्रीलिम्स का सिलेबस अपनी मनमर्जी आई, जब निकाल दिया, प्रीलिम्स करा लिया। 1 महीने तक हम लोग बैठे रहे सिलेबस के इंतजार में। मेंस का सिलेबस हमें देते हैं और बोलते हैं 3 महीने बाद तुम्हारा पेपर है। सर हम क्या करते हैं, पुराने सिलेबस से पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि ये लोग टाइम पे रिलीज नहीं करते। तो सर हमारा तो पुराना पढ़ा हुआ वेस्ट चला गया कि अगर या तो ये सिलेबस सेम रखते हैं। इन्होंने क्या किया, प्रीलिम्स के 1 महीने बाद सिलेबस चेंज किया। सिलेबस को में जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है ना सर, साइंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, उनको तो पूरा ही चेंज कर दिया। तो हमारी तो मेहनत पे पानी फिर गया। जिस टाइम को लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन, इन चीज़ों के लिए रखते हैं, उस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं। कभी हमको साइंस का मटेरियल नहीं मिल रहा है, कभी हमको ये नहीं मिल रहा है। मैं तो आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं? साइंस का है, मैनेजमेंट का है, पोर्शन ही चेंज कर दिया और फिर चेंज कर दिया। सर हम लोग कर लेंगे चेंज सिलेबस, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं चाहते साइंस हटे, मैनेजमेंट हटे। बहुत अच्छा सिलेबस डाला आरपीएससी ने साइंस का, हम चाहते हैं हम पढ़े। पर सर हमारा इशू है बस एक टाइम का। हमें अगर तुम इतना लेट सिलेबस रिलीज करते हो, आपकी तरफ से गलती है, आरपीएससी की तरफ से गलती है, तो हमें टाइम दिया जाए। और कुछ डिमांड नहीं है सर, बस ये डिमांड है कि हमें बस एक टाइम दिया जाए। और सर एक ये लोग ऐसे बोलते हैं कि सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, आप लोग ये, तो सर आप देखिए ना, हम लड़कियों को लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी और अब निकाली है 2021 में, और अब पता नहीं अगली कब आएगी। तो हमारे को तो घर वालों से अल्टीमेटम मिलता है ना सर। हमारे को लड़कों को थोड़ा फ्रीडम मिलता होगा, हम लड़कियों के जयपुर में कोचिंग कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। सर लास्ट मोमेंट पे आप कोचिंग का सारा पढ़ावा सब उसको चेंज कर देते हो और फिर एग्जाम रख देते हो कि बस अब 2-3 महीने बाद तुम्हारा पेपर है। तो सर जैसे ऑपोजिशन ने भी कल ये सदन में मुद्दा उठाया आरपीएससी के लिए कि आरएस को पोस्टपोन किया जाए, और हाल में अभी देखा जाए तो सिर्फ 14-15 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए और आप पढ़ाई छोड़ के यहाँ बैठे हैं। तो ऑपोजिशन की तरफ से या सिर्फ वो सदन तक लिमिटेड है या वो ग्राउंड पे भी आपको किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की? सर हम प्योरली स्टूडेंट्स हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट देख सकते हैं, हम वो प्रूव कर सकते हैं। हमारा कोई किसी से पॉलिटिकल कनेक्शन है ही नहीं सर। 25 दिन पहले तो मैं किताबों में डूबी हुई थी, वो तो मुझे पता चला जब आया तो हम लोग मेहनत करने लगे। 1 महीने तक हम लोगों ने खूब ट्राई किया कि हम कैसे भी करें। 1 महीने बाद जब आप करने लगते हो तो आपको पता चलता है कि एक डुएबल नहीं है, ये इतने टाइम में किया नहीं जा सकता। तो सर ऑर्गेनाइज होने में टाइम लगता है, हम लोगों को बहुत टाइम लगा, इतना इकट्ठा होना, सबसे बात करना, धीरे धीरे पता चला सबके साथ सेम इशू है। तो सर हमारा किसी कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। आरआरबी, एनटीपीसी जो भी एग्जाम्स हुए उसके खिलाफ लोगों ने बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंट एक्शंस लिए ना बच्चों ने। यहाँ पे बस शांति से सभी आ रहे हैं, शांति से सभी कर रहे हैं, इसका मतलब हम कमज़ोर है ऐसा
संदेश उनके पास नहीं जाना चाहिए। हम भी उतने ही सक्षम हैं, हम भी हमारे तरीके से जितना हो सके एमएलए से रोज़ मिल रहे हैं। हम 200-300 लोग हमेशा रोज़ किसी न किसी कार्य पे जाते रहते हैं और यही चल रहा है। और सर ये बहुत जेन्युइन हमारी डिमांड है। आप कोई भी स्टेट ले लो, आप महाराष्ट्र ले लो, आप एमपी ले लो, आप उत्तराखंड ले लो, आप बिहार ले लो, आप उत्तर प्रदेश ले लो, किसी भी स्टेट में सिलेबस चेंज करने के बाद 8 महीने का कम से कम टाइम दिया जाता है। सिर्फ राजस्थान में ऐसा क्या आन पड़ा, या आरपीएससी को ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि सिर्फ 3 महीने दिए, वो भी मेंस की तैयारी के लिए? तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा अन्याय हो रहा है आरपीएससी की तैयारी करने वाले मेंस के बच्चों के साथ, और वो सबके पास जाना चाहिए। और हमसे आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कैलेंडर का इशू तो उठाना चाहता हूँ। ये आरपीएससी बार बार एक ही राह अलाप रही है कि हम कैलेंडर फॉलो करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ आरपीएससी पहले ये समझे कैलेंडर होता क्या है। मैं आपको यूपीएससी का एग्जांपल देना चाहता हूँ। 13 अगस्त 2021 को यूपीएससी अपना कैलेंडर अपलोड करता है, जिसमें बताता है कि 2 फरवरी 2022 को नोटिफिकेशन आएगा, 22 फरवरी 2022 को लास्ट डेट होगी, 5 जून को प्रीलिम्स होगा, 16 सितंबर को मेंस होगा। ये प्रीलिम्स का सिलेबस होगा, ये मेंस का सिलेबस होगा। तारीखों पर ध्यान दीजिए आप। 13 अगस्त 2021 एग्ज़ाम कब है? 16 सितंबर 2022। 1 साल पहले भरने की डेट, प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस सब बहुत आराम से बता दिया जाता है। इसे कहते हैं कैलेंडर। यहाँ आरपीएससी की स्थिति देखिए आप। 19 तारीख को रिजल्ट घोषित करते हैं, 23 तारीख को सिलेबस चेंज कर देते हैं और 24 तारीख को कहते हैं कि अब 3 महीने बाद एग्ज़ाम है। 24 नवंबर से पहले किसी को पता नहीं है कि मेंस की डेट कब होगी। गहलोत साहब कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है। यहाँ गलती कर रही है आरपीएससी, कीमत भुगत रहे हैं अभ्यर्थी। और ये भी देखा जाना चाहिए कि कोविड के 2 महीने हमारे ख़राब हुए हैं। कोई व्यक्ति खुद बीमार है, किसी के घर में कोई बीमार है, 10-20-25 दिन ऐसे ही निकल गए। इस कोविड की हर लोगों ने ध्यान दिया। यूपी पीसीएस में मेंस का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया, झारखंड पीसीएस में पोस्टपोन किया गया, और भी कई एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए। तो आखिर ऐसी क्या गफलत है, ऐसी क्या हड़बड़ाहट है आरपीएससी को जो एक अपनी हठधर्मिता पे लगी हुई है? हमारी मांग बिल्कुल वाजिब है। और आप सिलेबस देखिए कितना चेंज किया गया है। साइंस में, मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में ऐसे चेंज किए गए 70% तक। और प्रभावित कौन होगा? जो गांव में बैठा हुआ बच्चा है, जो आर्ट्स पृष्ठभूमि का बच्चा है, जो साइंस पृष्ठभूमि का, इंजीनियर पृष्ठभूमि का बच्चा है, जो कोचिंग लेने में सक्षम है, उसको तो कोचिंग की हेल्प मिल जाएगी। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा जो खुद के सेल्फ स्टडी के दम पर तैयारी कर रहा है, उसकी मदद कौन करने आएगा? मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है हमारा मुख्यमंत्री जी से, ये भीड़ देख लीजिए, सारे प्रीलिम्स लोग पास हैं। ये कोई गली मोहल्ले में घूमने वाले लोग नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, आईआर की समझ रखते हैं। जितने विधायक नहीं रखते उससे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की समझ यहाँ का एक लड़का रखता है। आप चाहें तो इंटरव्यू ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो सर ये देखा जाए कि आप ही कम्युनिटी में से ब्यूरोक्रेट्स लगेंगे, जो भी ऑफिसर्स लगे हुए हैं, तो उनकी तरफ से भी आपके कोई सॉफ्ट कॉर्नर या ऐसा कुछ नहीं रहा? जो अंदर जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनका एक जनरल एटीट्यूड होता है कि जो है वैसा ही चलता रहे। उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा है, इसीलिए तो हम लोग सड़क पे आने पे मजबूर हुए। वरना हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, लाइब्रेरी और कमरों में अपने दिन बिताते हैं, हम क्यों यहाँ पर आते? जी सर। और सर ये लोग ऐसे बोलते हैं कि हम यूपीएससी को फॉलो करेंगे, हम यूपीएससी की जैसे कैलेंडर देंगे। सर हमें ही बोला गया, जैसे हम कई जगह गए, ऐसा नहीं कि हम लोग अब आए हैं, हम लोग 25 दिन से इस चीज़ में लगे हुए हैं। तो सर हमें ही बोला जाता है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि आरपीएससी खुद कहाँ था? 2018 में तुमने सिलेबस कराया, 2018 से 2021 आ गया, कितने साल हो गए सर? 2-3 साल में इनसे एक सिलेबस नहीं बदला गया। जो भी आपको सिलेबस के चेंजेस करने हैं, आप नोटिफिकेशन के साथ अटैच कर दो ना उसको, ताकि हम वहीं से ही अपनी मेंस की तैयारी शुरू करें। ये क्या तरीका है कि आपका 3 महीने बाद पेपर, आप 3 महीने पहले बोल रहे हो कि ये हमने चेंजेस कर दिए, लो पढ़ लो। तो सर जो टेस्ट सीरीज और ये सब लेते हैं, जो प्लानिंग है, और सर इस दौरान कोविड भी आया है। हमको कोविड हुआ, हमारे घर वालों को कोविड हुआ। आपको पता है सर कितना इन्फेक्शस था ओमिक्रॉन, कि हर किसी को हुआ। और अगर सरकार नहीं मानती आपकी बात की और जो निश्चित जो डेट है उस पर एग्ज़ाम लेती है, तो फिर आप क्या करेंगे? एग्ज़ाम देंगे या कुछ और प्लान है आपके? सर आरआरबी एनटीपीसी ने जब अन्याय हुआ था बच्चों के साथ, तो बच्चों ने जैसा एक्शन लिया था हम भी वैसा ही एक्शन लेंगे। हम अन्याय नहीं होने देंगे। सरकार ने उनकी बात मानी थी, तो हम बहुत पीसफुली चाहते हैं कि हमारी बात भी मानी जाए, इसीलिए हम बहुत पीसफुली ट्राई कर रहे हैं। पीसफुली यहाँ तो अशोक गहलोत की जो सरकार है वो तो बिल्कुल निकम्मी हो रखी है। चाहे नीट हो, चाहे आरएस हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, तो सुनने को तैयार नहीं है वो। तो आपको लगता है कि वो सुनेगी सरकार आपकी? सर हमारा काम है सरकार को सुनाना। हम लोग अभी पीसफुली बैठे हैं, हम लोग और आएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे सर ये अन्याय हमारे साथ नहीं होने देंगे। बड़ी मुश्किल से ये लोग विज्ञप्ति निकालते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे प्रोसेस आता है। ये रीट की सीबीआई जांच की जो मांग हो रही है वही अब तक पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर आएगा? कैसे आएगा? हमें
वो तो अलग मैटर है सर। नहीं, आपकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर कैसा है? सरकार तो वही नहीं देख रही, तो आप क्या तो एग्जाम रीट से लेना देना नहीं है सर, रीट का इशू अलग है। हम लोग तो आरएस मेंस के एस्पिरेंट है और सर हमारा नहीं सर, हमारा इशू सिलेबस नहीं है ना, हमारा इशू टाइम का है सर। जा क्या रहा है? अगर तुम्हारी तरफ से गलती है, हम तो बोल भी नहीं रहे कि साइंस हटाओ, डाला जो डाला हम कर लेंगे। अगर आपकी तरफ से गलती है तो फिर हमारी भी डिमांड मानी जाएगी कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। जो हमारा आपने डिस्टर्ब करा ना स्ट्रैटेजी को, स्ट्रैटेजी बनती है नोटिफिकेशन से कि कब हम क्या करेंगे, हमें पता रहता है हम किस महीने क्या पढ़ रहे होंगे। इतना लंबा 12 बंदों का सिलेबस है, तो सर जो स्ट्रैटेजी हमारी होती है वो प्रीलिम्स के बाद तो आपने तोड़ दी। अब हम जो हमने प्लानिंग करी है वो तो खत्म हो गई। हमारा टारगेट क्या, अरे जो साइंस में नए सिलेबस आया उसके टॉपिक्स करो, मैनेजमेंट करो। तो सर इसका तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। हम लोग तो सर नहीं मानेंगे, हम लोग सारे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। हमारा चाहे स्कोर देख लो, हम लोग मार्जिन से पास नहीं हुए, हम लोग बहुत अच्छे स्कोर से पास हुए। तो सर हम लोग इसे नॉन सीरियस वो नहीं है। ये समझना चाहिए आरपीएससी को कि बाकी के मेजर स्टेट हर एक साल में वैकेंसी निकाल रही है, 3 साल में वैकेंसी निकाल रहे हैं। 3 साल में वैकेंसी निकालने के बाद भी हड़बड़ी में सिलेबस देना, हड़बड़ी में एग्जाम करवाना। खास करके अगर आप महिलाओं को देखोगे तो विलेज बैकग्राउंड की होती है, उनको सोसाइटल प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, जल्दी शादी करनी है, जल्दी एग्जाम करो निकालो। तो ऐसे प्रेशर में सर इतने कम टाइम में हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ इस बात को भी सुना जाए। 2016 में इन लोगों ने टाइम दिया था 6 मंथ का, 2018 में भी इन्होंने 14 महीने का टाइम दिया था। हमारे जून तक करवा दो, जून नहीं तो मई तक करवा दो। आपका इसमें कोई बजट भी नहीं जा रहा है। पेपर छपे तो वो आगे काम आ जाएगा, क्योंकि उसमें करंट का भी इतना रोल नहीं होता। जो सब्जेक्ट दे दिया उसके अकॉर्डिंग ही पेपर होगा। तो हम लड़कियों की तो बात माने ना कम से कम। अगर तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? जैसे यहाँ तो आप सिर्फ 14 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, तो कब तक? हम लोग जब तक सुनती नहीं है हम लोग यहीं हैं और हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हम हमारी बस एक ही डिमांड है, वो भी करेंगे हम सर क्योंकि ये तो क्या स्पॉट बिल्कुल फेमस हो गया जयपुर में, शहीद स्मारक सब जाने लगे, बोले यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट चलता रहता है। तो सरकार का एटीट्यूड तो बिल्कुल चेंज ही हो गया बच्चों को लेकर। बहुत जेन्युइन है, हमारी डिमांड बहुत जेन्युइन है। ये अलग नहीं, आपकी जेन्युइन बिल्कुल डिमांड है, लेकिन सर यहाँ बैठ के आप तो इकट्ठा हो गए, आप कर रहे हैं। अभी तक कोई आप सुबह से भी कोई आपको पूछने आए यहाँ पे सरकार की तरफ से? आए हैं सर, आते हैं, बिल्कुल दखल ली जाती है। आएंगे, आए नहीं है, बिल्कुल आना चाहिए बिल्कुल उनको। आएंगे, ये उनकी वो क्या बोलते हैं उसको कि अड़ गए। जिम्मेदारी हाँ, सर, बिल्कुल। क्या हम मजिस्ट्रेट से शायद आप 100 मीटर दूर बैठे हैं तो भी मतलब कोई आपकी सर, कोई देख लो ना, देख लो, अब देखिए आप रवैया कैसा है कि देख लीजिए। जब हमको ये लोग बोल रहे हैं हम 2 महीने से लगे हुए, तब हमारी नहीं सुनी, तो हम लोग इतने हैं तब भी नहीं आ रहे। तो सर आप रवैया देखिए ना इनका। सर बात वही कि आप 2 महीने से लगातार लगे हुए हैं और सिर्फ 14 दिन शेष है आपके एग्जाम में। विडंबना है कि जब छात्र शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है, डेलीगेशन भेज रहा है, तब कोई सुनने को तैयार नहीं है। कल को कुछ वायलेंस होता है, कुछ ठीक नहीं होता है, तो फिर छात्रों को ब्लेम कर दिया जाता है कि अरे आप भी तो देखिए जो लोकतांत्रिक तरीका है, संवैधानिक तरीके हैं, उनसे आपके कान पे जूनी रेंग रही है, तो फिर छात्र क्या करेंगे? मेरा आज भी हम सब छात्रों का करबद्ध निवेदन है सर, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो हमारी वाजिब मांगे हैं उनको पूरी कर दीजिए। हम जाके अपने कमरे में बंद करके पढ़ेंगे। सर राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, पहले नंबर की है, तो इसको थोड़ा बहुत तो टाइम देना चाहिए, क्योंकि सर हमें इतना टाइम नहीं दिया गया है। जो सर हर अभ्यर्थी अभी तनाव में है और हम सोच रहा है कि कैसे 25 तारीख को सबका है, यहाँ पे सब बैठे हैं, सब तैयारी करने वाले ही हैं। अब हम ये हो रहा है कि हम 25 को एग्ज़ाम दें, अब इन्होंने टाइम तक नहीं बढ़ाया अभी तक। जो अभी 18 का हुआ है उसमें भी कम से कम 6-7 महीने का टाइम। क्योंकि बिल्कुल लॉस तो आपका ही, क्योंकि 14 दिन बचे हैं और आप यहाँ पढ़ाई छोड़ के आप यहाँ पे लगे पड़े हैं प्रदर्शन। हर बच्चा तनाव कितनी सीरियस है सर, आप इससे ये बताइए। हम लोग सीरियस एस्पिरेंट है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप देखिए कि कितनी सीरियस है डिमांड। फेलियर नहीं है सर, ये सिस्टम का फेलियर है, ये सिस्टम का फेलियर है कि इतना ग्रीव इशू है। स्टूडेंट इतने ज़्यादा परेशान है कि सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है, और ये वो स्टूडेंट है जो दिन में 12-14 घंटा पढ़ता है। वो छात्र सड़क पर उतरने को मजबूर है और सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। पूरा सिस्टम का फेलियर है। ये जो मुद्दा है, गांधी के सिद्धांतों को मानने वाले व्यक्ति जो राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं, बिल्कुल जैसे आप बार बार आप ये बात करते हैं कि गांधीवाद विचारधारा रखते हैं, तो आप तो बिल्कुल गांधी जी की तरह आप लगे पड़े हैं कि प्रोटेस्ट में कोई बहुत शांतिपूर्वक तरीके से मार्च कर रहे हैं। और गांधी के सिद्धांतों को मानने वाले व्यक्ति जो राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं, अगर ये तरीका पसंद नहीं आ रहा है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रख सकें, तो सरकार में विश्वास जो है वो युवाओं का खत्म होता चला जाएगा धीरे धीरे। और जो व्यक्ति प्रशासन में सहयोग करने वाला है, जो प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी कर रहा है, उस व्यक्ति की बात को अगर आप नहीं सुन रहे हैं, तो जो अधीनस्थ सेवाओं के या किसी और तैयारी के लिए जो व्यक्ति अगर संघर्ष करेगा, तो उसकी बात को आप कतई नहीं सुन पाएंगे। तो मेरा सरकार से अनुरोध ये है
कि गांधी के सिद्धांतों को मानने वाली सरकार है, कांग्रेस में विश्वास करने वाली जो गांधीवादी जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर कम से कम एक बार गौर फरमाए। और ये जो शहीद स्मारक पे बैठा है, अगर इस तरीके से अगर सिद्धांतों को नहीं माना गया, इनकी मांगों को अगर नहीं माना गया, तो हम पूरे शांतिपूर्वक तरीके से आमरण अनशन तक भी करेंगे और सरकार को, इस बहरी और गूंगी सरकार को इस बात का एहसास करवाएंगे कि आने वाले समय में अगर युवाओं की बात को अगर पूरे पुरजोर तरीके से नहीं सुना गया, तो आने वाले चुनाव में इस बात का जो है अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अशोक गहलोत की सरकार निकम्मी होकर बैठी हुई है। जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट्स भी जिनका प्री क्लियर है, मीन्स 14 दिन बाकी हैं और यहाँ पे सड़कों पे उतर के आना पड़ा है उन्हें, और सरकार थोड़ी सी दूर पे सरकार का पार्लियामेंट बना के बैठ के बड़ी बड़ी सभाएं करे, लेकिन उनको इन बच्चों की आप देख सकते हैं दुख नहीं दिखता। तो ऐसी और खबरें देखने के लिए आप देखते रहें राज व्यवस्था। धन्यवाद।